हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि क्लास 10th में लाइट चैप्टर में अपन 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 और आज का फर्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है। देयर आर टोटल डिफरेंट 6 केसेस। आज अपन बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है। रूल्स विल बी सेम, जो अपन ने रूल्स पढ़े थे 3 रूल्स वो इसमें भी सेम रहेंगे। इसमें टोटल 2 केसेस होते हैं। नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो तो कैसे इमेज फॉर्म होती है। देखिए ये डायग्राम है इसका, यहाँ पर कोई भी कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा इस तरफ होंगे। जैसे कि आपने कॉनकेव में देखा होगा तो उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट आर ऑन लेफ्ट साइड और यहाँ पर राइट साइड में ये दोनों प्रेजेंट होंगे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो, एज वी नो दैट हमेशा उससे पैरेलल लाइट रेज निकलती है। तो पैरेलल लाइट रेज जैसे ही स्ट्राइक करेगी इस सरफेस के साथ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंड एज वी नो दैट कॉन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर, तो वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ये लाइट्स डाइवर्ज होगी। अब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, वो कहाँ से डाइवर्ज होती हुई लगेगी आपको, अपियर्स टू बी डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट विच इज ए फोकस पॉइंट। वो फोकस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई लगेगी। दैट्स वाई इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो होगी बिहाइंड द मिरर एट पॉइंट एफ। दीज आर सम नेचर ऑफ इमेज। नंबर फर्स्ट है फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट फोकस पॉइंट। सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है और अपन इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट ना करके डैश लाइन से रिप्रेजेंट करा है। नेक्स्ट इज पॉइंट साइज इमेज, बिकॉज ओनली एक पॉइंट फॉर्म हो रहा है वहां पे। नाउ द केस नंबर सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ मिरर। अब आप देखिए कि इधर ऑब्जेक्ट अपने को पता है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। जब यहाँ पे कोई पोजीशन ही फिक्स नहीं है तो एक पोजीशन तो अपन बोल सकते हैं इन्फिनिटी पे रख दीजिए। अब दूसरी पोजीशन क्या होगी, इन्फिनिटी से पी के बीच में कोई भी पॉइंट यहाँ पे डिफाइन नहीं होता। इस वजह से केस नंबर सेकंड में हमेशा ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी से पी के बीच। जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो इन्फिनिटी से पी के बीच तो कुछ ऐसा रे डायग्राम बनेगा। लेट सपोज हियर इज द ऑब्जेक्ट ए बी, ये हो गया पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल नंबर फर्स्ट यूज करा, व्हेन ए रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन अगर बात करें कॉन्वेक्स की तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। तो आप देख पा रहे हैं फोकस पॉइंट से डाइवर्ज होगी। केस नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकेंड, जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, बट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये यहीं से वापस बाउंस बैक हो जाएगी। बट इट सीम्स टू बी अपियर फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज इंटरसेक्ट करती है वहां पर इमेज फॉर्म होती है। यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। दैट्स वाई ए डैश एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। तो ये यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई। इसकी नेचर अपन क्या लिख सकते हैं, इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर होगी। सेकंड केस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। एंड नंबर थर्ड, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे छोटी इमेज बनेगी। दैट्स वाई दिस इज डिमिनिश्ड इमेज। अगला टॉपिक है आज का यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। देयर आर सो मेनी यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। जैसे कि बात करें फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है इसका यूज शेविंग मिरर में यूज किया जाता है। आपके फेस को बड़ा करके दिखाना है तो शेविंग मिरर में इसका यूज है। सेकंड बात करें, डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। एज ए रिफ्लेक्टर इसको यूज किया जाता है व्हीकल की हेडलाइट के अंदर, या अपन बात करें टॉर्च में। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस और यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। नंबर फर्स्ट, यूज बाय डेंटिस्ट। सेकंड इज यूज इन शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में क्यों यूज किया जाता है कि अपने कंप्लीट फेस को बड़ा करके दिखाना है आपको। दैट्स वाई वी आर यूजिंग कॉनकेव मिरर। नंबर थर्ड इज एज ए रिफ्लेक्टर इन व्हीकल हेडलाइट, टॉर्च और सर्च लाइट्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि आपको बेसिकली कभी भी व्हीकल हेडलाइट की अगर बात करें तो एक पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए। पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट कब मिलेगी, सो एज वी नो दैट अगर ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के फोकस पॉइंट पे रखा जाए
सो केस नंबर कौन सा था अपना, केस नंबर 3। तो इसमें जब फोकस पॉइंट पे रखा जाए तो इस केस में ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर। सो अपने को पता है पैरेलल लाइट रेज मिलेगी और वही इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इसमें यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर का। नंबर 4 इन सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस के अंदर हीट करना होता है, हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है और वो हीटिंग होती है यूजिंग सनलाइट। तो पैरेलल सनलाइट जैसे ही आके कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू केस नंबर 1, जब भी कोई पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होगी किसी भी कॉनकेव मिरर पे, तो वो जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी किसी भी एक पॉइंट पर, वो पॉइंट होगा फोकस पॉइंट। तो ये प्रिंसिपल काम में आता है इन सोलर फर्नेस। तो दीज आर द सम यूसेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस हैं, तो नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेयर व्यू मिरर? सो व्हीकल्स के अंदर आपने देखा होगा साइड ग्लास जो होता है, इट इज यूज्ड टू व्यू द व्हीकल जो कि उनके पीछे हैं, इसको साइड व्यू मिरर भी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पीछे जो भी व्हीकल आ रहा है उसकी आपको कंप्लीट इमेज दिखनी चाहिए। मान लीजिए आपने प्लेन मिरर यूज करा, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लेन मिरर, कि सेम साइज की इमेज दिखेगी, बट अपने को क्या करना है, कंप्लीट व्हीकल की इमेज चाहिए। तो इसके लिए एक ऐसा मिरर चाहिए जिसमें इमेज हमेशा डिमिनिश दिखे, छोटी दिखे। तो छोटी इमेज दिखनी चाहिए, इरेक्ट दिखनी चाहिए। सो वो मिरर होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसकी हेल्प से आप पीछे का एक कंप्लीट वाइड एरिया देख सकते हैं, बहुत बड़ा एरिया इसके थ्रू देखा जा सकता है। इस वजह से ये रेयर व्यू मिरर की तरह वर्क किया जाता है व्हीकल्स के अंदर। सेकंड, इसका जो यूजेज है वो है एज ए सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर मीन्स जैसे बड़ी बड़ी मॉल्स की बात करें, सो कॉर्नर में एक मिरर लगा रहता है जो उस शॉप का या मॉल का कंप्लीट व्यू दिखा सकता है। तो कंप्लीट जितने भी कस्टमर्स वहां पर है उन सबको एक साथ एज ए सिक्योरिटी पर्पज आप देख सकते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर। तो ये यूसेज थे, क्या क्या यूज है, क्या क्या एप्लीकेशंस है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स की। नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। सो होता क्या है कि जब अपन बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर, तो उसमें कुछ साइन कन्वेंशन यूज किए जाते हैं। इसको साइन कन्वेंशन के अलावा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी बोला जा सकता है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो कॉम्बिनेशन से जो सिस्टम बनता है उसको बोला जाता है कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके लिए। सबसे पहला है पोल इज टेकन एज ओरिजिन, पोल को ओरिजिन की तरह लिया जाता है। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लिया ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर होता है एक्स एक्सिस, ये हो गई एक्स डैश, ये हो गया वाई एंड दिस वन इज वाई डैश। तो इसने सबसे पहले बोला है कि जो पोल होगा उसको ओरिजिन आपको लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कॉनकेव के लिए। लेट्स सपोज ये कोई भी कॉनकेव मिरर है, तो इसका जो पोल होगा वो हमेशा ओरिजिन पे लाई करेगा। सिमिलर वे फॉर कॉन्वेक्स। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका सेंटर जो होगा वो ओरिजिन पे होगा, जिसको पोल बोला जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड, प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज एक्स एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो लाइन जा रही है यही तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरह वर्क करेगी, दिस लाइन। और ये जो एक्सिस है ये कौन सी है, दिस एक्सिस इज एक्स एक्स डैश। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, ये जो एक्सिस जा रही है यही प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस हो गई आपकी, एक्स एक्स डैश एक्सिस। नंबर थर्ड, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट ऑफ द मिरर रखना है। जैसे यहाँ बात करें इस साइड होगा, यहाँ पर बात करें इधर होगा। ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। जैसा कि अपने को पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितनी भी डिस्टेंसेज होती है वो हमेशा ओरिजिन से मेजर की जाती है। सो अब ओरिजिन यहाँ पर क्या हो गया, वो हो गया पोल ऑफ द मिरर। सो जितनी भी डिस्टेंसेज है वो सब पोल ऑफ द मिरर से मेजर की जाएगी। अब साइन कन्वेंशन में क्या है, देखिए जब भी अपन डिस्टेंसेज इस पोल के राइट हैंड साइड में लेंगे,
लेट सपोज यहाँ मैंने कोई भी डिस्टेंसेज ली, तो दीज डिस्टेंसेज आर ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे याद रखेंगे? बिकॉज हियर इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यहाँ पर x लिखा हुआ है मतलब पॉजिटिव x है, यहाँ x डैश है मतलब नेगेटिव x है। इसी के अकॉर्डिंग आपको साइन कन्वेंशन लेना है। अगर डिस्टेंसेज पोल के राइट हैंड साइड में मेजर की जाती है तो हमेशा पॉजिटिव होगी, अगर डिस्टेंसेज लेफ्ट हैंड साइड में मेजर की जाती है तो वो हमेशा नेगेटिव होगी। सिमिलर वे में इधर हो जाएगा, राइट हैंड साइड की जितनी भी डिस्टेंसेज है वो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट हैंड साइड किसके राइट और लेफ्ट? पोल की, वो हो जाएगी नेगेटिव। ये हो गया एक साइन कन्वेंशन। दूसरा क्या होगा? अगर बात करें अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है? y, यहाँ पर कौन सी है? y डैश। तो अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आपने लिया, लेट्स सपोज यहाँ लिया अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये आपको देखना है कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो आपको ये चेक करना है प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है या बिलो है। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अगर होगा सो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो दीज आर सम साइन कन्वेंशन यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर्स। सो अपन बोल सकते हैं डिस्टेंस इज मेजर्ड लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विल बी नेगेटिव, डिस्टेंस इज मेजर्ड राइट ऑफ द ओरिजिन पॉजिटिव, डिस्टेंस इज मेजर्ड perpendicular and above the principal axis is positive, distance is measured perpendicular and below the principal axis is negative. So next अपन बात करने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। सो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? सो बेसिकली मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। सो क्या होता है वो रिलेशन? सो दिस रिलेशन इज गिवन एज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब यहाँ पर v क्या है? v आपका हो गया इमेज डिस्टेंस, u है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड f है फोकल लेंथ। इन सब की वैल्यू आपको साइन कन्वेंशन यूज करके रखनी है। सो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। अगर बात करें फोकल लेंथ की तो कॉनकेव मिरर के लिए और कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ जो होगी हमेशा कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा होती है नेगेटिव और इसके लिए होती है पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट को हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो ये हर बार नेगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इतनी डिस्टेंस पर, तो आपको अज्यूम यही करके चलना है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करा है, इस वजह से इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। सो ये है आपका मिरर फॉर्मूला। इसको अगर प्रूव करना चाहे अपन तो कैसे प्रूव करेंगे? लेट सपोज ये कोई भी कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड सी। सो बियॉन्ड सी कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। अपन ने क्या करें? पैरेलल रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पास करी, उसके बाद ये निकल गई फोकस पॉइंट से, सेकेंड रे फोकस पॉइंट से पास करी तो बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आपने नाम दे दिया, ये हो गया ए बी, ये इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको एक वर्ड बताया था जिसका नाम था अपर्चर। तो अपर्चर ऑफ द मिरर शुड बी सो स्मॉल। अजम्पशन ये लेना है कि इसका जो अपर्चर एरिया है या जिसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिस पार्ट से हो रही है वो बहुत कम है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज m एंड दिस पॉइंट इज n, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे जाके मिलेगा? ये परपेंडिकुलर पॉइंट P पे जाके मिलना चाहिए। चाहे यहाँ से ड्रॉ करें आप, अजम्पशन आपको यही लेना है कि ये पॉइंट जो है वो दोनों ही P होंगे। सो अपर्चर ऑफ मिरर इज सो स्मॉल सच दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम M एंड N शुड मीट एट पॉइंट P। अब यहाँ पर आपको टोटल 4 ट्रायंगल्स लेने हैं।
वो 4 ट्रायंगल कैसे होने चाहिए, वो कॉम्बिनेशन चलेगा। फर्स्ट ट्रायंगल जिसमें ऑब्जेक्ट आना चाहिए, सेकंड ट्रायंगल उसमें इमेज आनी चाहिए, थर्ड ट्रायंगल फिर से उसमें ऑब्जेक्ट आना चाहिए, फोर्थ ट्रायंगल उसमें इमेज आनी चाहिए। सो ऑब्जेक्ट अपना क्या है, ए बी इज ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज इमेज। तो सबसे पहले अपन ने ट्रायंगल लिया। अच्छा, उससे पहले देखें, अगर बात करें एम से अपन ने पी पे परपेंडिकुलर डाला, सो क्या अपन लिख सकते हैं एम पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ए बी एंड एन पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ए डैश बी डैश। इसी के इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। तो ये अपन ने अजम्पशन की वजह से ये दोनों इक्वल हो गए। अब ट्रायंगल कौन सा लेना है, तो पहला ट्रायंगल अपन ने लिया ए बी एफ एंड ट्रायंगल एन पी एफ, ए बी एफ एंड एन पी एफ। अब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है अपने को। तो सिमिलर प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इन ट्रायंगल्स के अंदर देखें तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, वो दोनों 90 डिग्री है। ये जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं एंगल ए एंड एंगल पी आर ऑफ 90 डिग्री। सेकेंड, अगर बात करें एंगल ए एफ बी शुड बी इक्वल्स टू एंगल एन एफ पी। ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला एंगल, दिस वन एंड दिस वन, बोथ आर इक्वल बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये दोनों। सो इस वजह से अपन बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर होगा ट्रायंगल एन पी एफ के। यहां से आपने फर्स्ट निकाल लिया। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल आपको लेना है, ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सो इस ट्रायंगल की अगर बात करें, सो अब इस बार ट्रायंगल ले लिया एम पी एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए बी डैश एफ एंड एम पी एफ, ये वाले ट्रायंगल ले लिए। फिर से सिमिलर प्रूफ करना है, सो क्या लिख सकते हैं, एंगल P will be equals to एंगल A डैश बिकॉज ये 90 डिग्री हो गया। सेकेंड, अगर बात करें एंगल A डैश एफ बी डैश इक्वल्स टू एंगल P एफ M, इक्वल हो जाएंगे बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ट्रायंगल MPF is similar to ट्रायंगल A डैश B डैश F। सो ये दोनों इनके जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर प्रूफ हो गए। अब अपन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल अपन ने लिया था ABF एंड NPF, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। तो सिमिलर होने की वजह से अपन क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज AB अपॉन साइड का रेशियो लिख सकते हैं। तो ये हो गया दोनों का परपेंडिकुलर, शुड बी इक्वल्स टू, दोनों का बेस इक्वल कर सकते हैं, सो इक्वल्स टू AF अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पर PF। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे ट्रायंगल की बात करें, सो ये था PMF और A डैश B डैश F। इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों का परपेंडिकुलर, तो ये हो गया PM अपॉन A डैश B डैश इक्वल्स टू, दोनों का बेस सिमिलर कर सकते हैं, सो ये हो जाएगा PF अपॉन A डैश F। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इनकी वैल्यू साइन कन्वेंशन यूज करके आपको पुट करनी है। सो यूजिंग साइन कन्वेंशन, देखिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, P से लेके F के बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं फोकल लेंथ, C से P के बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से लेके यहां की डिस्टेंस को अपन बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज जहां बनी वहां से लेके पोल की डिस्टेंस को अपन बोलेंगे V। R, F, V एंड U साइन कन्वेंशन के साथ अगर यूज करें तो यहां पर आप देखेंगे U भी नेगेटिव बिकॉज लेफ्ट हैंड ऑफ P, V भी नेगेटिव, F भी नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। सो यूजिंग साइन कन्वेंशन क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले अगर मेरे को लिखना हो AF को, सो देखें AF को क्या लिख सकते हैं, AF कैन बी रिटन एज माइनस FP।
सेकंड आ रहा है पीएफ, तो पीएफ आपका, पीएफ अपने को पता ही है क्या हो जाएगा, पीएफ हो गया माइनस एफ, पीएफ क्या हो गया माइनस एफ। नेक्स्ट आ रहा है आपका ए डैश एफ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डैश एफ? सो ए डैश एफ को क्या लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज ए डैश पी माइनस एफ पी। और कुछ बचा है पीएम, ये सारे हो गए। अब एपी की वैल्यू पुट कर दीजिए। व्हाट इज एपी? एपी यहां से लेके यहां तक वो है यू, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो माइनस का साइन, माइनस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एफ पी। एफ पी क्या था एफ, और साइन कन्वेंशन अगर यूज करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस एफ। यहां अगर बात करें ए डैश पी, तो ए डैश पी क्या हो जाएगा, यूजिंग साइन कन्वेंशन माइनस यू, माइनस का साइन एफ पी हो गया यहाँ पर माइनस एफ। इन सब की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट करनी है। सो दी साइन कन्वेंशन आप यूज करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा ए बी, तो ए बी अपॉन पी एन। सो व्हाट इज पी एन? पी एन वॉज इक्वल टू ए डैश बी डैश, तो पी एन की वैल्यू पुट कर दी ए डैश बी डैश। ए एफ आपका था माइनस यू प्लस एफ, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एफ? इट इज माइनस एफ। इक्वेशन नंबर 3। Now from equation number 2 Pm, what is the value of Pm? Pm is equals to AB, so it becomes AB upon A dash B dash. Pf is minus F upon A dash F. A dash F is minus V plus F. This is equation number 3. This one is equation number 4. Now from equation 3 and 4 दोनों को इक्वेट कर सकते हैं because both are equal. तो इक्वेट करा, इक्वेट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास आया UV equals to VF plus UF। कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया बाय यू वी एफ से, सो ये बन जाएगा 1 अपॉन एफ, 1 बाई यू, 1 बाई वी, और ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला। सो टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो एम बिकम्स इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट लर्न करेंगे m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, और फर्स्ट फॉर्मूला था अपना एच डैश अपॉन एच। यूजिंग साइन कन्वेंशन आप पुट करेंगे सबकी वैल्यू। अब मैग्निफिकेशन क्या बताता है, तो बेसिकली जैसे कि अपन नेचर ऑफ इमेज में कई बार लिखा होगा मैग्निफाइड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, तो इमेज का बड़ा या छोटा होना वो बताता है मैग्निफिकेशन। कैसे? सो सबसे पहले अगर बात करें इसके साइन की, सो साइन ऑफ m जो होगा वो दो चीजें बताता है। अगर m का साइन पॉजिटिव आया सॉल्व करने के बाद, सो ऐसी इमेजेस हमेशा होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अगर m का साइन पॉजिटिव आया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। m का साइन अगर नेगेटिव आया, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये तो साइन बता देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसका मॉड्यूलस लेना है। मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस लेने पर आपके पास 3 केसेस आएंगे। एक हो सकता है मोड ऑफ m ग्रेटर देन 1 आए, मोड ऑफ m इक्वल्स टू 1, या मोड ऑफ m लेस देन 1। अगर मोड ऑफ m ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि इमेज जो होगी आपकी ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, मैग्निफाइड इमेज होगी। आप देख भी सकते हैं कैसे, यहां पर आपने पुट करा m इज ग्रेटर देन 1, सो यहां से क्या बन जाएगा, h डैश अपॉन h इज ग्रेटर देन 1। अगर अपने ने अपन ने मोड ले लिया इसका, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, और वी कैन से दैट h डैश इज ग्रेटर देन h। तो यही बता रहा है कि मैग्निफाइड इमेज होगी। अगर m इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा सेम साइज इमेज, जैसा कि किसमें हुआ था, जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसे हो सकता है, h डैश अपॉन h विल बी इक्वल्स टू 0, और वी कैन से दैट h डैश इक्वल्स टू h। लास्ट केस, मोड ऑफ m जब लेस देन 1 होता है, तो ऐसी इमेजेस को बोला जाता है डिमिनिश्ड इमेजेस या स्मॉल साइज इमेज। ये कैसे होगा, h डैश अपॉन h इज लेस देन 1, सो वी कैन से दैट h डैश इज लेस देन h। तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम आ रही है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो अपन पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन। सो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि कैसे मिरर फॉर्मूला की हेल्प से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा सकता है।
So question is, an object 5 centimeter high placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. So यहाँ पर कोई भी convex mirror दे रखा है, this one is convex mirror. ऑब्जेक्ट को आपको ध्यान रखना हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है. हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, मतलब h आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर. From a convex mirror of radius of curvature, so as we know that this is pole, this is focus point and this one is center of curvature. So यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर. आपको फाइंड आउट करना है नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज. कहने का मतलब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको v फाइंड आउट करना है. अपने को ये दे रखा है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर की हाइट का. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी आपको नहीं गिवन. मान लिया कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से है u. सो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है. तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्वेश्चन है फॉर कॉन्वेक्स मिरर, एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अपने को क्या क्या पता है. तो सबसे पहले अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, सो वो हमेशा होती है नेगेटिव. अब देयर इज सम रिलेशन बिटवीन, एक रिलेशन होता है अगर बात करें फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच, रिलेशन बिटवीन f एंड r. क्या रिलेशन होता है वो? सो f इक्वल्स टू होता है r/2. सो ये हो जाएगा आपका -15 सेंटीमीटर. सॉरी, फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज फोकल लेंथ जो है राइट ऑफ द पोल आ रही है, इस वजह से ये पॉजिटिव साइन का होगा. तो फोकल लेंथ आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर. अपने को u नहीं पता, अपने को v नहीं पता, इन सब की वैल्यू आप आपको u दे रखा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. सो u आपको गिवन है, u कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर. सो u हो गया, ये फर्स्ट हो गया f, u हो गया 10 सेंटीमीटर. हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा होना चाहिए. तो दैट्स वाई -10. आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है v. सो क्या करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन v प्लस 1 upon u equals to 1 upon f. You have to find out the value of v, so it becomes 1 upon f minus 1 upon u. So 1 upon v क्या आ जाएगा यहाँ से? So 1 upon v आ गया equals to 1 upon f. तो 1 upon f है यहाँ पे 15, माइनस का साइन 1 upon u, ये है 10 माइनस का. So ये क्या बन जाएगा 1 upon 15 प्लस 1 upon 10. एलसीएम लिया तो ये आ गया 30. 2 plus 3, it becomes 5/30. So ये वैल्यू आई 1 upon v की, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, ये आ गया 6 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? 6 सेंटीमीटर. कहने का मतलब ये है कि जो v होगा या इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो राइट हैंड साइड में होगी 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ से अपने को एक चीज पता चल गई कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी. अब आपको निकालना है और कुछ उसका नेचर. तो कैलकुलेट करेंगे अपन मैग्निफिकेशन, विच वॉज -v अपॉन u. -v वॉज 6 सेंटीमीटर अपॉन u की वैल्यू आपको दे रखी है -10. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो इट बिकम 0.6. सो मैग्निफिकेशन 0.6 आने का मतलब सबसे पहले अपन ने देखा इसका साइन विच इज पॉजिटिव. इसका मतलब क्या हो गया कि ये इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट. सेकंड आपने इसका मोड निकाला तो मोड इज लेस देन 1. इसका मतलब क्या हुआ, इमेज बनेगी डिमिनिश्ड. सो दीज आर द नेचर ऑफ इमेज. क्या क्या नेचर हो जाएंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, डिमिनिश्ड इमेज एंड बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी वो. नेक्स्ट आपको निकालना है साइज ऑफ इमेज. तो वापस फॉर्मूला लगाया मैग्निफिकेशन का, इट इज h' अपॉन h. यहाँ से अगर आपको कैलकुलेट करना है साइज ऑफ इमेज मतलब h' की वैल्यू, तो ये हो जाएगा h इंटू m. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? h आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर. अब देखें h पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. सो अपने को पता है कि जो भी डिस्टेंसेज अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस ली जाती है परपेंडिकुलर, उनको हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है. और मैग्निफिकेशन आपका आ गया 0.6, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर. देन व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज, 3 सेंटीमीटर. सो आप यहाँ से भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं. यहाँ लिखा हुआ था डिमिनिश्ड, इसका मतलब हुआ
कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा इमेज की हाइट से बड़ी होगी। आप देख भी पा रहे हैं ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट है 3 सेंटीमीटर।